गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। आप सभी को नाजिम एकेडमी 01 पर स्वागत है। आज के टॉपिक हिंदी व्याकरण का काल है। काल को काल की तरह ही समाप्त कर देंगे, बस 5 मिनट में। चाहे तो ट्रिक के माध्यम से खत्म कर देंगे, लेकिन आपको समझाकर थोड़ा खत्म करें तो बेहतर होगा, ताकि आपको समझ में आवे। एग्जाम में यहां से जरूर टकराता है, यहीं से आता है क्वेश्चन, संधि से आता है क्वेश्चन। तो इसे काल को भी अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए काल को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, काल क्या है? काल किसे कहते हैं? क्रिया घटित होने के समय को काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से समय के गुण का बोध हो उसे ही काल कहते हैं। कौन काम किस समय में हो रहा है उसको बताया जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? काल कहेंगे। तो वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहता है वो भूतकाल है, होनी है तो भविष्यकाल है, और हो रही है तो वर्तमान काल है। मतलब समझे? कहता है क्रिया हो चुकी है, अगर क्रिया समाप्त हो चुकी है तो वो क्या होगा? तो भूतकाल है। अगर होनी है तो वो क्या है? भविष्यकाल है। जो काम हो रही है अभी उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। तो आपसे पहला पूछेगा कि काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। या भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, कैसे भी बोल सकते हैं, या ऐसे बोल दिए वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। चलिए अब यहां पर पहले भूतकाल ही पढ़ लेते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार बीते हुए समय, कौन समय बाबू? बीते हुए समय में पूरा हो गया हो, उसे ही भूतकाल कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा। पहला क्या बाबू? सामान्य भूतकाल। इससे बीते हुए समय का तो बोध होता है, पर विशेष समय का ज्ञान नहीं हो पाता है। जैसे लड़का आया, अब ये तो पता चला लड़का आया, लेकिन विशेष पता नहीं चला कि लड़का कितने देर पहले आया या कितने देर बाद में आया, इसका पता नहीं चला। दूसरी बात, रमेश ने खाया, उसमें भी देखे रमेश खाया, क्या आपको पता चल रहा है कि रमेश कब खाया? नहीं पता चल रहा है, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? वो सामान्य भूतकाल। अब एक आसन भूतकाल क्या होता है? इससे पता चलता है कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है। यानी काम जो है ना, आसन काल में क्या पता चलेगा कि काम अभी अभी तुरंत समाप्त हुआ है। जैसे ध्यान दीजिएगा, लड़की आई है, लड़की आई है, इसका मतलब क्या लग रहा है? देखें, लड़की आई है। राधा ने खाया है या राधा ने खाई है, तो ये कौन सा काल होगा? तो इसको कहेंगे आसन भूतकाल। ध्यान रखिएगा, ये हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर को सेम नहीं मानिएगा। इंग्लिश ग्रामर में भूतकाल में देखे होंगे थ पढ़ते होंगे, हमेशा क्या पढ़ते होंगे? थ। लेकिन यहां देख रहे हैं ना, थ है नहीं है। अब चलते पूर्ण भूतकाल। इससे पता चलता है कि काम बहुत पहले समाप्त हो चुका है। जैसे बच्चा गया है था, बच्चा गया था, सुरेश ने लिखा था, सुरेश ने लिखा था। यानी ये हमको पता चल गया कि आपने अंग्रेजी बोला था या आपने हिंदी पढ़ाया था। तो पढ़ाया था, हमको पता चल गया ना पढ़ाया था, उसको क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल। अभी तक कितने भूतकाल पढ़े? पहला कौन पढ़े बाबू? सामान्य भूतकाल, जिससे हमें पता नहीं चलता। ये पता चल पाता है कि ये काम हुआ है, लेकिन कब हुआ ये पता नहीं चल पाता। आसन भूतकाल क्या होता है? वो काल, ध्यान दीजिएगा, आसन भूतकाल क्या होता है? जो अभी अभी समाप्त हुआ, जो अभी अभी समाप्त हुआ। जैसे आप लोग को हम बोलेंगे मैंने आपको अंग्रेजी पढ़ाया है या मैंने आपको हिंदी पढ़ाया है, यानी कि पढ़ाना समाप्त कर चुके हैं। अब यहां पर देखिए पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? तो इससे पता चलता है कि काम बहुत पहले समाप्त हो चुका था। जैसे बच्चा गया था, सुरेश ने लिखा था, सुरेश ने लिखा था, तो नहीं लग रहा था? लग रहा है आपको कि यह काम पहले ही समाप्त हो चुका था। अपूर्ण भूतकाल किसे कहेंगे? अपूर्ण
भूतकाल। इससे पता चलता है कि काम बहुत पहले सॉरी आरंभ हुआ, पर उसकी पूर्णता का ज्ञान नहीं हो पाता। पूर्णता की ज्ञान यानी कि काम तो पहले ही आरंभ हो चुका था, लेकिन इसका ज्ञान हमको प्राप्त नहीं हो। जैसे अरुण लिख रहा था, अरुण लिख रहा था, रवि पढ़ रहा था। रवि अरुण लिखता रहा था, रवि पढ़ता रहा था, वे घर जाता रहा था, आप लोग खाते रहे थे। ये सब कौन होगा? तो ये सब के सब कौन होगा बाबू? अपूर्ण। पूर्ण किसको कहेंगे? जो हम कहेंगे मैंने आम खाया था, तुमने अंग्रेजी बोला था, और यही अगर बोलोगे कि मैं अंग्रेजी बोला हूं, मैं अंग्रेजी बोला, वो पूर्ण भूतकाल में आएगा। कौन सा भूतकाल में आएगा बाबू? पूर्ण भूतकाल में आएगा। ध्यान दीजिएगा आगे। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब क्या हो? शक, डाउट। इससे शुरू हो गया, इससे शुरू हो गया, काम पूरा हुआ था या नहीं। इससे जो शुरू हो गया काम पूरा हुआ था या नहीं, यह स्पष्ट हो पाता, यह स्पष्ट नहीं हो पाता, उसे ही संदिग्ध भूतकाल। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर या मेरे ऊपर कोई मुकदमा हो गया, तो वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, यह संदिग्ध है। आने वाला समय में हमको पता चलेगा, लेकिन यह पता हमको, यहां पर भी वही बात है कि उसने चिट्ठी लिखी होगी, उसने चिट्ठी लिखी होगी, हमको जानकारी नहीं है, हमें जानकारी नहीं, अनुमान है, संदिग्ध कर रहे हैं। चोर भाग गया होगा, आप लोग बोलते हैं ना सर चले गए होंगे, तो सर चले गए होंगे, क्या आप देख रहे हैं? नहीं। तो इससे क्या होगा बाबू? संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग होता है। अब हेतु मध्य भूतकाल किसे कहते हैं? इससे पता चलता है कि शर्त पूरी न होने के कारण शुरू हुआ, शर्त पूरी न होने के कारण शुरू हुआ काम पूरा नहीं हो सका, पूरा नहीं हो सका। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा होती तब ना फसल अच्छी होती, वर्षा होगा ही नहीं तो फसल कहां से अच्छी हो? तो जब शर्त वाला हो, शर्त रहित हो, तो उसे क्या कहेंगे बाबू? हेतु मध्य भूतकाल। उसने पढ़ा होता तो मैं लिखा होता, यानी कि वो पढ़ा होता तब मैं लिखा होता, वो पढ़ा होता तो मैं लिखा होता, वो गया होता तो मैं सोया होता, आप लोग पढ़े होते तो मैं पढ़ाया होता, या मैं पढ़ाया होता तो आप लोग काल पढ़े होते। समझे कि नहीं समझे? चलिए अब इसमें ध्यान दीजिएगा, तो यहां 3 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ना 3 बनेगा। पहले पूछेगा कि काल के कितने भेद होते हैं, तो कितना बोलेंगे बाबू? 3 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के, तो भूतकाल के आप बोलेंगे, ध्यान दो बाबू, कितने होते? 6। मेरे साथ बोलिए, पहला भूतकाल का नाम क्या है? सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, और छठा क्या? हेतु मध्य भूतकाल। कोई दिक्कत है बाबू? हेतु मध्य भूतकाल। चलिए आगे पढ़ते अपने लोग। अब आते हैं वर्तमान काल। यह वर्तमान काल किसी किसी किताब में देखिएगा, किसी किसी पुस्तक में 3 दे दिया है, और किसी किसी में 5 भी दिया है। तो चलिए मैं यहां पर 4 लेकर चलता हूं और समझा देता हूं कि 4 क्यों हुआ। ध्यान दीजिए, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया का व्यापार कब जारी है, वर्तमान समय में जारी, उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। सॉरी बाबू, चलिए इसके कितने भेद होते थे? 4 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, और संभाव्य वर्तमान काल। तो पहले चलते हैं सामान्य वर्तमान काल। इससे पता चलता है
कि काम का आरंभ बोलने लिखने, क्या बाबू, बोलने लिखने के समय हुआ है। जब हम बोलते रहते हैं ना, उसी समय लगता है कि होता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, आप लोग जाते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूं, ये क्या है? तो सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है। मैं रोज पढ़ता हूं, मालती रोटी बेलती है, मालती रोटी बेलती है, ध्यान दीजिएगा, मालती रोटी बेलती है। वो घर जाता है, वे लोग किताब पढ़ते हैं, तो ये सब क्या होगा बाबू? सामान्य वर्तमान काल। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी ग्रामर में हिंदी ग्रामर को नहीं टच कीजिएगा, उसमें फर्क होता है। अंग्रेजी ग्रामर में देखे होंगे तो टेंस 3 प्रकार के तो पढ़े, लेकिन सब टेंस का 4-4 प्रकार होते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, भूतकाल के कितने प्रकार आपने लोग पढ़े? 6, लेकिन वर्तमान के कितना पढ़ रहे हैं? 4। ध्यान दीजिएगा। तत्कालिक वर्तमान काल क्या होता है? इससे पता चलता है कि काम वर्तमान समय में हो रहा है, काम वर्तमान समय में हो रहा है, जिसको वहां पर क्या कहा जाता है इंग्लिश ग्रामर में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या कहा जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहां पर क्या कहेंगे? उसी को, कॉन्टिन्यूअस को तत्कालिक। क्या बाबू? तत्कालिक वर्तमान काल। इससे पता चलता है कि कोई भी काम वर्तमान समय में क्या हो रहा हो या जारी हो। जैसे कामनी पढ़ रही है, शिशु खेल रहे हैं, आप लोग दौड़ रहे हैं, आप लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं, तो रहे हैं, है ना? तो इसको क्या कहेंगे? तत्कालिक। क्या कहेंगे बाबू? मेरे साथ बोलिए, तत्कालिक वर्तमान काल। इससे पहले क्या पढ़े थे? सामान्य वर्तमान काल। मैं खाता हूं, आप लोग पढ़ते हैं, वे लोग जाते हैं, सीता अंग्रेजी बोलती है, ये तमाम के तमाम क्या होगा? तो वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल। लेकिन जब बोलूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग दौड़ रहे हैं, लड़कियां घूम रही है, लड़के पढ़ रहे हैं, तो ये सब के सब क्या होगा? तो वर्तमान में कौन वर्तमान होगा? तो तत्कालिक वर्तमान होगा। कौन सा होगा बाबू? तत्कालिक वर्तमान। अब आगे आते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। कौन बाबू? संदिग्ध वर्तमान काल। इससे वर्तमान समय में कार्य के होने में संदेह होता है या संदेह रहता है, यानी कि कार्य तो होता है लेकिन डाउट रहता है। छात्र अभी पढ़ रहे होंगे, हम भी कह रहे हैं कि आप लोग कठिन परिश्रम कर रहे होंगे, लेकिन कितना नहीं मार्केट में भी तो घूम रहे होंगे, छात्र पढ़ रहे होंगे, ये संदिग्ध है, डाउटफुल मैटर है। यहाँ पे मौन आता होगा। जैसे आप लोग मेरे छात्र हैं, तो हम बोल रहे हैं कि आप लोग रोज आते होंगे, हम देखे नहीं, अनुभव से कर, आप लोग आते होंगे। ध्यान दीजिएगा आगे। अब आते हैं संभाव्य वर्तमान काल। यहां पर देख रहे, वो लैंग्वेज को पकड़िए ना, आवाज को पकड़े, भाषा को पकड़िए, संभाव्य, है ना? क्या बाबू? तो संभाव्य वर्तमान काल, इससे कार्य वर्तमान समय में होने की संभावना होती है। जैसे माधवी आती हो, माधवी आती हो, छात्र अभी पढ़ रहे हो, छात्र अभी पढ़ रहे हो, माधवी आती हो, छात्र अभी पढ़ रहे हो, आप लोग लिख रहे हो, तो ये क्या है? ये आपको क्या कहलाएगा? संभाव्य वर्तमान काल। कौन काल कहेगा बाबू? संभाव्य वर्तमान काल। चलते आप भविष्य काल में। तो यहां पर आप लोग एक रिवीजन कीजिए, बताइए काल के कितने भेद होते हैं बाबू? काल के कितने भेद होते हैं? तो 3। कौन कौन? तो पहला है भूतकाल, वर्तमान काल भी ले सकते हैं, दूसरा वर्तमान काल, और तीसरा भविष्य काल। भविष्य काल आपसे पूछेगा भूतकाल कितने प्रकार का, कितना क्या बोलेगा? 6। वर्तमान अभी जस्ट पर आए, कितने प्रकार के हैं? तो 4। अब जो अपने लोग पढ़ने जा रहे हैं वो भविष्य काल पढ़ रहे हैं। क्या बाबू? भविष्य काल। देखिए भविष्य मतलब क्या हुआ? जो काम अभी हुआ नहीं है, भविष्य में होने वाले हैं। जैसे आप लोग मैट्रिक या इंटर के एग्जाम देने वाले हैं कि दे चुके हैं? तो देने वाले। ध्यान दीजिएगा, क्रिया के जिस रूप से
ज्ञात हो कि क्रिया व्यापार आने वाले समय में पूरा। क्रिया का व्यापार मतलब समझे, वो जो काम करेंगे ना, वो काम जो करेंगे वो आने वाले समय में पूरा होगा, उसे ही भविष्य काल कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। वर्तमान के कितने होते हैं बाबू? 4 होते हैं। और भूत के कितने होते हैं? 6 होते हैं। काल के कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। ध्यान दीजिएगा। सामान्य भविष्य काल या भविष्यत काल, इससे पता चलता है कि आने वाले समय में कार्य संपन्न होगा। जैसे मैं पाठ पढ़ूंगा, सुलोचना कटक जाएगी, आप लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा, सीता गीत गाएगी, सुमन पत्र लिखेगा, आप लोग नाचेंगे, वे लोग गाएंगे, वे लोग बजाएंगे। तो गागे की है, लेकिन कैसा? सामान्य है। क्या बाबू? सामान्य। ध्यान दीजिएगा। आगे है संभाव्य भविष्य काल या भविष्यत काल। इससे पता चलता है कि आने वाले समय में कार्य होने की संभावना है। आने वाले समय में कार्य होने की संभावना। संभवतः मैं कल, ध्यान दीजिएगा, संभवतः मैं कल आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे, संभवतः मैं कल आप लोगों को वर्ण पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बाबू? वर्ण। वर्ण पढ़ाएंगे, शब्द पढ़ाएंगे, संज्ञा पढ़ाएंगे, सर्वनाम पढ़ाएंगे। तो पढ़ाएंगे, संभव है, कंफर्म नहीं है कि कल ही पढ़ा देंगे सब। तो संभवतः मैं कल पूरी जाऊंगा, मतलब समझ लो यहां पर एग्जाम्पल में उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूं। संभवतः, मैं कल पटना जाऊंगा। कहां जाऊंगा बाबू? पटना जाऊंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, जैसे हेतु हेतु वहां पर भी था, तो हेतु हेतु मध्य भविष्य काल, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। इससे पता चलता है कि भविष्य में कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है। सुने होंगे, यदि आप लोग पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, यदि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ेंगे, यदि वे लोग आएंगे तो मैं गीत गाऊंगा। एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। लेकिन ये निर्भर तो है, लेकिन भविष्य में है। देखिए क्या चीज में है बाबू? भविष्य में। तुम आओ तो मैं जाऊंगा, यानी कि ये आएंगे तब ना ये जाएंगे। वो पढ़े तो पास हो जाएंगे, वो पढ़े तो पास हो जाएंगे। रमेश गीत गाए तो अच्छे गायक बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? तो आपको होगा बाबू हेतु हेतु मध्य भविष्य काल, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। ध्यान रहेगा। तो आपको परिभाषा बहुत कम पूछता है, परिभाषा बहुत कम पूछता। आपको पूछेगा कि ये देखिए, तुम आओ तो मैं जाऊंगा, ये कौन काल है? या ये पूछ देगा कि बताइए हेतु हेतु भविष्य काल का उदाहरण कौन है? या और तरीका से पूछने का है, काल के कितने भेद होते? तो काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते? तो 4 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते? तो 6 भेद होते हैं, 6। और भविष्य काल के कितने भेद होते? तो बाबू 3 भेद होते हैं। तो भविष्य काल में कौन कौन भविष्य काल होगा? तो 3 को याद कर लीजिएगा। सामान्य भविष्य काल या सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल, काल में हटा दिया हूं, और तीसरा हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। इसी तरह आप लोग को अगर पूछा जाए कि बताइए कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 4, सामान्य, तत्कालिक, सामान्य उसमें भी पड़े थे, भूतकाल में भी, और यहां पर क्या पड़े? एगो तत्कालिक जो काम जारी हो। संदिग्ध वर्तमान जिसमें शक हो, डाउट हो, उसको क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। इससे कार्य वर्तमान समय में होने की संभावना हो। जैसे माधवी आती हो, छात्र अभी पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? ये होने की संभावना है, कंफर्म नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे हो,
आप लोग पढ़ रहे हैं, मेरा लग रहा है, मेरा इच्छा कि आप लोग पढ़ रहे हो, मेरे सोचन शक्ति बता रहा है कि आप लोग अभी पढ़ रहे हो। तो ये क्या कहलाएगा, तो उसको क्या कहेंगे बाबू, संभाव्य वर्तमान काल। कौन काल कहेंगे, संभाव्य वर्तमान काल। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, और कल के टॉपिक नहीं छोड़ना है। कल के टॉपिक में हिंदी व्याकरण का वर्ण से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे बाबू, वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं, ये सब पढ़ाएंगे। और आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि हिंदी व्याकरण में वर्णों की संख्या बताइए, हिंदी व्याकरण में स्वर्ण वर्णों की संख्या बताइए, हिंदी व्याकरण में व्यंजन वर्ण की संख्या बताइए। हिंदी व्याकरण में आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या बताइए। तो आप बता सकते हैं। कल का क्लास बेहतरीन, जितना भी क्लास होगा, जितना भी टॉपिक होगा, सब आपके एग्जाम से संबंधित ही टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।